तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सरावत सर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो में प्रवेश किया है कि सर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए कि जिन प्यारे साथियों का बीएसटीसी में नंबर कम आए और वो एक साल भी बचाना चाहते हैं, जो साल बचाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और वही केवल देखें जो स्पेशल बीएसटीसी, और आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है साथियों, हरियाणा से सामान्य बीएसटीसी का। तो उनके ऊपर मैं तमाम जानकारी आपको प्रेषित करने वाला हूँ, देने वाला हूँ कि सर हम कहाँ से करें, कैसे करें, और ये कौन करवा रहा है, कौन आदमी ठीक है, कौन आदमी ठीक नहीं है। वैसे तो अब किसी के ऊपर विश्वास कैसे ही किया जाए कि जब हम इतने पैसे दें, ठीक है। लेकिन उनके पुराने जो है वो तथ्य जो है वो उनको खंगाल कर आपको उनके ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो ये तमाम जो जानकारी आपके बीच में देने वाला हूँ, तो सुनिएगा एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से। बात कर रहे हैं साथियों स्पेशल बीएसटीसी की फुल इन्फॉर्मेशन। और ये मेरे नंबर आपको मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी क्वेरीज है, और क्योंकि मैं भी 2 साल से पिछले बच्चों को जो है वो स्पेशल बीएसटीसी जो करवाता हूँ। अब सर सबसे पहले स्पेशल बीएसटीसी क्यों करें? तो स्पेशल बीएसटीसी अपने राजस्थान में बहुत सारी डिमांड रहती है, बहुत सारे स्पेशल बीएसटीसी के अलग से स्कूल है। जब आप स्पेशल बीएसटीसी का एक डिप्लोमा कर लोगे, जैसे एक सामान्य बीएसटीसी होती है जो आप राजस्थान से भी जिसका एग्जाम पहली लिस्ट आपकी चल रही है, एक वो बीएसटीसी और एक स्पेशल बीएसटीसी। अब दोनों के 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपकी बीएसटीसी का एक डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। और जब आपको डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद में आपकी एक रेट होगी। और आपको रेट सबकी एक जैसी होगी, चाहे वो स्पेशल वाला है, चाहे वो बाहर वाला है, चाहे वो राजस्थान वाला है, चाहे यूपी से है, चाहे हरियाणा से है, चाहे पंजाब से, एमपी से, कहीं से है। उनकी रेट होगी राजस्थान में। तो राजस्थान की जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसको जब आप पास कर लोगे, एक ही पेपर होगा, वो सिमिलर रहेगा सबके लिए, लेवल 1 वाला। अब सर सिमिलर पेपर जब आपका होगा, तो सिमिलर पेपर होने के बाद में, सिमिलर पेपर होने के बाद में क्या होगा, सिमिलर पेपर होने के बाद में आपका ये होने वाला है कि आपके जब थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी, उस थर्ड ग्रेड में एक सामान्य बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए अलग पोस्ट होगी और स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए अलग पोस्ट होगी। जो आपके राजस्थान में बहुत सारे स्कूल हैं, उन स्कूलों को देखते हो उनमें कितनी रिक्तियां हैं, उस आधार पर आपकी यहाँ पे होता है। तो ये तो हो गया सर स्पेशल बीएसटीसी क्यों करना चाहिए। तो आपके लिए जो थर्ड ग्रेड के जो स्कूल होते हैं, अब सर स्पेशल बीएसटीसी में हमने ये सुना है कि अलग अलग बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उनकी अलग अलग कैटेगरियां होती है, 3-4 प्रकार की होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो आइएगा सर अगले पेज पर हम चलते हैं। तो आपके लिए एक तो यहाँ पे लिखी हुई है सर, एक सामान्य बीएसटीसी आपकी लिखी हुई है और एक आपकी लिखी हुई है साथियों यहाँ पर आपकी स्पेशल बीएसटीसी। मैं बात करना चाह रहा हूँ सर स्पेशल बीएसटीसी। स्पेशल बीएसटीसी में एक कैटेगरी होती है साथियों एचआई की, एक कैटेगरी होती है आईडीडी जिसको आप एमआई के नाम से आप जानते हो, और एक कैटेगरी होती है वीआई। जिस एच आई की बात करें जो सुनने वाले, जो हियरिंग वाले जो बच्चे हैं, आई डी डी की बात करें साथियों मंद बुद्धि वाले बच्चे। और मंद बुद्धि वाले बच्चे सबसे राजस्थान में यहाँ पे होते हैं, जो आपके बच्चे एडमिशन लेते हैं वो मंद बुद्धि वाले ज्यादा बच्चे होते हैं। उसके बाद में आपकी जिसको कम दिखता है वो बीआई वाले, विजुअल वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। अब ये कैटेगरी है, आपको जिस कैटेगरी में जाना उसमें आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब ये रहता है कि सर हम करें किससे, हम करें कैसे। तो देखो आपको बहुत जगह पर आपको इंस्टाग्राम पर रीलें बूस्ट होती हुई दिखाई देगी, आपको जगह जगह पर आपको स्टेटस दिखाई देंगे। आप उसी व्यक्ति से करिएगा जिसके जिसको आपके ऊपर भरोसा हो कि आपके पैसे कहीं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए डुबो मत दे। जिसके ऊपर आपको भरोसा होगा, जिससे भी करो, आप उनसे फिजिकल रूप से एक बार जरूर मिलो। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या इसका पहले का रिकॉर्ड है, क्या पहले के बच्चों के बीएसटीसी 1 या 2 5 10 बच्चों को करवाई है। तो जिन बच्चों से करी है उन बच्चों के प्रवेश पत्र, ठीक है, उनके जो है वो परीक्षा के जो आपके जो उससे संबंधित तथ्य वो आपको प्रोवाइड करवाएं। तो उन तथ्यों के बारे में जब हम बात
अपने यहाँ पे बात करते हैं कि सर जो आपके स्पेशल जो बीएसटीसी वाले, जो मैंने क्या कहा था कि उनसे पूरे जो तथ्य हैं, उनसे जो पूरे प्रूफ जो हैं, वो आप लेके आप उनके ऊपर भरोसा करके आप उनको पैसे दें। और अब यहाँ पर अपने बात करते हैं सर इसकी फीस जो है वो कितनी लगती है। अगर आप राजस्थान से बाहर अगर आप करते हो, क्योंकि आपको बता दूं कि राजस्थान से देखो एक आपकी एजेंसी होती है जिसको एनसीटीई के नाम से जाना जाता है। ये पूरे तमाम देश की जो पूरी जो संस्था है जो वो किसी भी स्टेट का है उनमें आपकी क्या करवाती है साथियों, स्पेशल बीएसटीसी के कुछ कॉलेज जो है वो चिन्हित है आपकी इसके ऊपर आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो ये देखिएगा एनसीटी से आपका कॉलेज जो है वो आपका एनसीटी जिसको आपका आरसीआई अप्रूव कहा जाता है कि वो जो कॉलेज जो है वो आपका आरसीआई से आपका अप्रूव्ड है क्या, क्या है वो आपका आरसीआई से वो कॉलेज आपका अप्रूव्ड है क्या। तो जब कॉलेज आपका आरसीआई से अप्रूव्ड जब होगा, आरसीआई से जब आपका कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड होगा, तो आप पहली तो बात वो किस कॉलेज से करवा रहे हैं वो चीज आपको देखनी होगी कि वो आरसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसकी फीस कितनी रहती है। अब जब हम राजस्थान के कॉलेज की फीस के बारे में बात करें ना, कि राजस्थान वाले जो कॉलेज वाले पैसे है ना, वो भाई साहब 2 लाख के समथिंग मांगते हैं, और वो भी कहते हैं भैया एक मुश्त दे दो। ठीक है, अब कोई थोड़ा कम मांगता है, कोई थोड़ा ज्यादा मांगता है, कोई बीकानेर जैसे वाले तो कॉलेज 3-3 4-4 लाख भी मांग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करी जाए, उसके बाद में अगर बात करी जाए जब हम बाहर से करते हैं, तो बाहर से करने वालों की जो होती है साथियों वो 1.25 लाख से लेकर आपके लिए 1,30,000 रुपए तक आपके लेते हैं। और वो भी कैसे लेते हैं साथियों, आपकी किस्तों में लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों, वो भी आपके किस्तों में लेते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से किस कैटेगरी में आपको एडमिशन करवाना है, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं। ठीक है, आप कहते हो कि सर आप करवाते हो तो हम आपसे मिल लें, आके आपसे संपर्क कर लें, और बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रूफ दिए जाएंगे कि सर इस वाले बच्चे ने आपकी लास्ट वाली बीएसटीसी में फॉर्म भरा था, वो अब की बार जो वहां पे जाके है, क्या क्या मानदंड रहता है, अपनी सुविधाओं के अनुसार पैसे लिए जाते हैं। आप ये कहता है बच्चा कि मैं खुद ही देख लूंगा, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगा, तो आप क्या करना है, किसी एजेंट को दो ही मत, आप सीधा ऑनलाइन फॉर्म भर दो। आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो कि मैं रेगुलर कॉलेज जा पाऊंगा, मैं खुद ही आपकी फाइलें तैयार कर लूंगा, मैं खुद ही पेपर देने के लिए चला जाऊंगा, ये सारी जो तमाम जानकारी, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर लो, पोर्टल से भरा जाएगा। लेकिन ये कहता है कि सर आपकी हेडेक है, हमें कैसे करनी है, कैसे जाना है, हम तो एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी जानकारी, अगर आपको चाहिए बीएसटीसी करना, तो मेरे नंबर दिए गए। ठीक है, मैं आप अगर आप जयपुर के आसपास हो तो आप बिल्कुल जयपुर आइएगा। जयपुर में आपको जो कहाँ आना है, कैसे आना है, वो आपके लिए मैं आपको जो है वो नंबर स्क्रीन पर दिए, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसको करना है, साल बचाना है, वो आपके लिए स्पेशल बीएसटीसी कर सकता है। इसकी फीस कितनी रहेगी और कितने शेड्यूल में लेनी है, वो सारी तमाम जानकारी आपको मैसेज पर या फोन पर बता दी जाएगी, एकदम प्रूफ के साथ में बता दी जाएगी। क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, तो फ्रॉड कर नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पर लगातार जो बच्चों के सामने ऑन टाइम रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं, तो बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जा सकते। तो एकदम से अगर आपको करना हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपके लिए स्पेशल बीएसटीसी का साल बचेगा। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट की थी, अगर आप साल बचाना चाहते हो, तो उसमें 2-3 बच्चे मेरे से संपर्क में आए और उन्होंने की, और वो अब की बार रीट पास भी करके अब मेंस में तो इस बार तो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि अभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन वो नेक्स्ट जैसे ही थर्ड ग्रेड जब भी आएगी वो आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि रीट की पात्रता उनके पास में है, और वो आपके मेंस के एग्जाम में बैठ जाएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने सामान्य, अब अपने बात करते हैं साथियों, अब ट्रेंड आपका एक और चल रहा है सर, सामान्य बीएसटीसी जो एचआर से आपकी चल रही है। ठीक है, अभी तक मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो मामला जो है वो अभी चल रहा है, ये आपका मामला क्लियर हुआ नहीं है कि आपका जो है वो जेबीटी के नाम से जो आपकी आती है, वो आपकी सामान्य बीएसटीसी की तरह वो काम करती है, चाहे आप वो कहीं से करें। अब एक सवाल बच्चों का और रहता है कि सर मैं यूपी से कर लूं, मैं हरियाणा से कर लूं, मैं एमपी से कर लूं, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, क्या मैं बाहर से करके आऊंगा तो राजस्थान में जनरल काउंट होगा क्या? तो नहीं, आप ओबीसी हैं तो ओबीसी से रहोगे, अगर आप एससी कैटेगरी से तो एससी से रहोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो जनरल से रहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एनसीटी जो आरसीआई एक संस्था जो होती है, वो पूरे इंडिया के लिए एक ही काम करती है, तो इसलिए कैटेगरी अपनी अपनी होती है, कैटेगरी आपकी चेंज नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपका रहता है। तो समय बचाना है आपको, तो भैया आप बिल्कुल संपर्क कर लेना।
और मेरे से ना कराकर आप चाहे कहीं से भी करवाओ, लेकिन आप थोड़ा सा परख लीजिएगा, क्योंकि बात साल की है, बात पैसों की है। पैसों के साथ साथ में आपका एक साल भी खराब हो सकता है कि कई बार एडमिशन ना करवाए आपका, ओनली काउंसलिंग दिखा दे, ऑलरेडी काउंसलिंग करवा दी, फिर एडमिशन ही ना करे आपके, और आप 10 15 20 हजार पहले दे दो, वो भी चले जाए और आपका साल भी चला जाए। तो आप चीजों को परखिएगा, अगर मेरे से भी करवाते हो तो मेरे से भी चीजें परखिएगा और फिर आप एडमिशन करवाइएगा। तो मिलते हैं अपने, अगर आपकी इच्छा हो तो दिए गए नंबर है जो आपके, उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा साथियों, इस वीडियो में इतना ही, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।